हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा, आप सभी लोग जो है इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं और कई सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, कई सारे ईमेल सपोर्ट टीम के पास जा रहे हैं कि सर एनटीए नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा। ठीक है, सच बताऊं मैं तो मुझे भी ये बात नहीं मालूम है कि कब इसका फॉर्म रिलीज होगा, और एक्चुअली में मुझे क्या किसी को नहीं मालूम है। जो लोग अंदाज से बोल रहे हैं वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, किसी के पास पुख्ता अंदर की खबर नहीं है। और अंदर की खबरें ऐसे बाहर नहीं निकला करती हैं क्योंकि ऑफिस है, ऑफिस अपने अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि एनटीए ने अपना नया वेबसाइट भी लॉन्च किया, उसमें उन्होंने लिखा एप्लीकेशन फॉर्म कमिंग सून। ठीक है, आज ही किसी ने जो है वो कोर्ट में भी मामला उठाया कि जो है गिनती के एग्जाम से 50 दिन बचे हैं और अभी तक जो है वो तकरीबन उसके बावजूद जो है अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लेगा। कुछ भी मालूम नहीं है, हमें क्लैरिटी कुछ भी नहीं है कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा। तो ये मजाक है क्या? ठीक है, एनडीटीवी इस न्यूज को कवर भी किया। तो अभी बात इतनी सी है कि आज मेरा आपसे बात करने का जो कारण है वो ये है कि आप में से कई सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को लेकर चिंतित हैं। आप में से कई सारे कमांडो जो है वो एग्जाम की फाइनल डेट को लेकर चिंतित हैं। तो मैं आपसे एक दो बातें कहूंगा, कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ अच्छी नहीं लगेंगी। अच्छी नहीं लगेंगी वो जिंदगी को संवार देंगी, जो अच्छी लगेंगी वो अच्छी है ही। ठीक है, तो कहने का मतलब नंबर एक, पहली बात आपको जो ध्यान रखना वो ये है बेटा कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे तब वो सबके लिए एक साथ रिलीज होंगे, वो है ना। तो जो प्रॉब्लम में आप है कि आज एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आपको मालूम नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद नॉर्मली एग्जाम कब होता है इसका हम एक कैलकुलेशन लगाते हैं और दिमाग में सोचते हैं कि एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है। ये मैं और आप मिलकर इसका अंदाजा लगाते हैं कि मैंने कहा ना, ये केवल जो है वो स्पेकुलेशन है, ये केवल अंदाजा है, ये कि ये कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई यदि बोलता है कि मेरे पास पूरी जानकारी है और मैं पूरी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं और मुझे मालूम है कब एग्जाम होगा, तो वो झूठ बोल रहा है उठ के। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने बारे में सोच रहा है कि किसी प्रकार आप उसकी बात सुन ले, बस को बाकी उसको उसके आगे कुछ नहीं मालूम है। मैं क्लियर कर दूं कि मुझसे आप पूछेंगे तो मैं मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं रिसोर्सफुल व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे भी कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं इतना बोलूंगा आपसे कि हमको अभी इस फेर में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये समय बर्बाद करने का तरीका है। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों ने इसको जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म तो आया नहीं, एग्जाम तो आगे बढ़ेगा, तो तैयारी को थोड़ा और ढीला कर लेते हैं, ये सोचकर चलते हैं। ये गलत अप्रोच है बेटा, बुरा लगेगा आपको। जो लोग बच्चे ऐसा कर रहे हैं उन्हें बुरा लगेगा और वो मुझे बोलेंगे कि सर गंदे। मैं एक्सेप्ट करने तैयार हूं कि मैं गंदा हूं, लेकिन मैं सच्चा हूं, ये मैं बोलूंगा आपसे। तो याद रखो, नंबर एक, आप सभी कमांडोज को इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम को आपको यह मानकर दिमाग में चलना है कि एग्जाम 1 अगस्त को होगा, ऐसा मानकर चलिए। 1 अगस्त को एग्जाम होगा यह मानकर ही अपनी तैयारी कीजिए। अपना पूरा तैयारी का जो कुरिकुलम है, जो स्पीड है, जो मोमेंटम है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो सब मेंटेन रखिए कि 1 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है, क्या वाकई में 1 अगस्त को गवर्नमेंट एग्जाम कर पाएगी? तो हम ऐसा सोचते हैं इस पे कि एप्लीकेशन फॉर्म, चलो आज में ये रिकॉर्डिंग आज आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, आज ही रिकॉर्ड किया, आज ही रिलीज हो रहा है। मैं चाहता तो लाइव सेशन भी इसका ले लेता, लेकिन लाइव सेशन में क्या होता है कि हम थोड़ा लंबा बात कर लेते हैं, आप लंबा चेट कर लेते हो, तो वक्त की बर्बादी ज्यादा होती है। इसलिए पता नहीं मुझे वो जो थोड़ा सा जमता नहीं है मुझे, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करके आपको रिलीज कर दूंगा, आप देख लेना इसको। ठीक है, ये ज्यादा बेटर लगा मुझे तरीका। तो अभी मैं क्लियर कर दूं आपको कि अभी यदि आज की डेट में इस वीडियो को रिलीज होने के साथ भी यदि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है तो एक बात दिमाग में रखिएगा, कभी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म को जब रिलीज करती है तो उस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 3 से 4 वीक का समय देना होता है। कितना? 3 to 4 वीक। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई एरिया बड़ा इंटीरियर में होता है, उस व्यक्ति तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, उस तक भी फॉर्म पहुंचना चाहिए। फॉर्म ऐसा नहीं होता है कि आज एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ परसों बंद कर दिया, दैट इज नॉट द केस। के यहां पर सरकार को सबको मौका देना होता है, पिछड़े से पिछड़े एरिया का व्यक्ति भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाए। वो
फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर पाए वो कि उसे कितनी फीस भरनी है, वो अपने ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर में आके अपना कंप्यूटराइज फॉर्म भर पाए, वो अपने सारा का सारा जो है वो जो भी उसे प्रोसीजर करना था उसको वो कर पाए, उसके लिए गवर्नमेंट को एक समय देना पड़ता है। और ये एक स्टैंडर्ड विंडो पीरियड है, वो है कम से कम 3 वीक का, मैक्सिमम 4-5 वीक का होता है कि पहले 6 वीक भी लेते रखते थे। अभी मानकर चलिए कि 1 महीना तो कम से कम फॉर्म भरने की प्रक्रिया में लगेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होगा उसके बाद हमने कहा कि हम 3 वीक पकड़कर चलते हैं मिनिमम टाइम, 21 दिन 22 दिन टाइम मान लिया कि भाई सरकार ने बोला फटाफट फॉर्म भरो भैया, कुछ भी कर सकती गवर्नमेंट, तो उन्होंने फॉर्म भरवाया। तो मानकर चलिए आज तारीख कितनी, आज है आपका 18 जून है, 18 जून, हाँ 18 जून है। तो यदि हम यहां से पकड़े हम, तो हमने कहा 18 जून से 25 जून जो है वो आपका क्या हो गया, 1 वीक हो गया आपका। उसके बाद आपका जो है वो 2 जुलाई आपका जो है वो क्या हो गया, यदि हम जो है वो कैलेंडर देखें तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात करें 2 जुलाई और 9 जुलाई के, मतलब मानकर चलिए कि 3 वीक का भी यदि हम समय लेते हैं तो कम से कम 9-10 जुलाई तक, फ्राइडे है 9 जुलाई को, तो मतलब मान लीजिए कि 15 जुलाई तक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को गवर्नमेंट रिसीव करेगी। एंड जो एनटीए है उसका जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके बाद, आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की डेट से बात कर रहा हूं, तो 15 जुलाई तक तो कम से कम आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होंगे। उसके बाद उन्हें प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड दी मशीनरी, ये कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म में आप गलतियां करेंगे, आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, करेक्शन का विंडो मिलेगा, आपको फीस जो है वो, जिन बच्चों का फीस नहीं आ पाया होगा उनको भी नोटिफिकेशन मिलेगा, भाई फीस भरो अपना के। तो कुछ चीजें होती हैं, उसके लिए 2 से 3 वक्त का प्रोसेसिंग का टाइम होता है। तो मान लीजिए आपका जुलाई तो पूरा इसी में निकल गया। अब उनको जो है वो एडमिट कार्ड इश्यू करना होगा, सेंटर अरेंज करने होंगे। तो ये बात तो पक्की है कि आज की डेट से भी काम करेंगे तो भी 1 अगस्त को एग्जाम लेने के लिए बहुत कमर कसनी पड़ेगी। और वो भी तब जब पूरे देश में वैक्सीन अभियान में ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। पूरे देश में जो है वो वैक्सीनेशन जो है, और सरकार की प्रायोरिटी ये है कि जितने अधिक बच्चों को वैक्सीन लग जाएगा उतना थोड़ा सा सेफर माहौल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वैक्सीन का और एग्जाम का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर है, जो गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं कर रही है, पर वो चाहती है कि यूथ, जो अधिकांश बच्चे हैं, अधिकांश लोग हैं, उनको वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई हो जाए, तो वैक्सीन लगा दें अधिकांश को, तो ये माथा पच्ची खत्म हर बार की कोरोना की। और गवर्नमेंट सही है, सरकार बिल्कुल सही सोच रही है कि, तो मेरा मानना यह है, जो यदि आप मुझसे पूछेंगे, एक बिल्कुल देखो बेटा, मैं पहले ही कह दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसमें कि मैं एनटीए के लिए काम करता हूं। मैं